तो सांख्यिकी में 14 चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें आप लास्ट जो हेडिंग बची है वो संचयी बारंबारता की बची है। संचयी बारंबारता में आपको जो है फ्रीक्वेंसी एक तरीके से तोरण बनाना होगा। तो तोरण किस तरीके से होता है, तो दो तरीके से आपको तोरण सीखना है। देखिए इस तरीके से जब आपके पास ग्राफ रहेगा, अगर आप नीचे से इस तरीके से ऊपर तोरण को लेके जा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे कम प्रकार का तोरण, यानी लेस देन, ठीक है ना। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से आ रहे हैं तो आपको बोला जाएगा अधिक प्रकार का तोरण। तो आपको दोनों तरीके से तोरण सीखना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में दोनों तरीके के तोरण पूछे जाते हैं, कम का भी और अधिक का, दोनों का पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है कि बस हम लोग को समझना है कि इसमें अधिक से लिया जाएगा, तो जो हमारे पास डेटा दिया जाएगा जो हमारे पास, उसको अधिक की तरफ से लेके नीचे की तरफ जाना होता है, और इसमें नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना होता है। तो हम लोग इसके दोनों के क्वेश्चन एक एक समझ लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कम प्रकार के तोरण में सबसे पहले आपको देखिए 3 बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये वाली जो पट्टी, ये आपका x होता है, और ये x डैश, और ये y, ये आपका y डैश। तो ये जो ये इस पर जो आपको नंबर शो करना होता है वो वर्गंतराल को शो करना होगा। इस वाले नंबर को हम लोग इस पर शो करते हैं, और जो हमारा CF आएगा उसको हम लोग ऊपर वाली पट्टी पर यानी कि y अक्ष पर उसको शो करेंगे। तो सबसे पहले आपको CF की जरूरत पड़ेगी। CF कैसे निकाला जाता है, 6 का 6 उतार देंगे, फिर क्रॉस जोड़ेंगे। 6 का मतलब 11 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17, 17 में 17 जोड़ेंगे हो जाएगा 34, और 34 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 46। उसके बाद उसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 50। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई, तो टोटल 50 आ गई। अब आपको करना क्या है, इस पर आपको नंबर शो करने होते हैं। नंबर कैसे शो करने, हम लोग इस पर लेंगे 10, 20, 30, 40, 50। आप 5 का भी गैप ले सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके भी आप गैप ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 10-10 का गैप लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें जो है हम लोग को ध्यान रखना है कि जितनी हाईएस्ट नंबर गया, अब मान लीजिए आपके पास चला गया नंबर डेटा 200, और तब भी अगर आप 10-20 का ले रहे हैं तो 10-20 करके ये तो पूरा फिर दीवार फाड़ के छत फाड़ के निकल जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमको करना क्या है कि हम लोग को 10-10 का गैप लेना है। अगर मान लीजिए आपके पास 200 है तो आप 20-20 का गैप ले सकते हैं, 40-40 का भी गैप ले सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास नंबर होगा उसी बेस पे हमें यहाँ पर गैप लेना होता है। तो ये हमारा हो गया, आपको फ्रीक्वेंसी यानी इस तरीके से आपको लेनी है। दूसरी चीज करना क्या होता है कि जो वर्गंतराल है हमारे पास, उनमें देखेंगे सबसे पहले देखिए 0 है आपके पास, तो यहाँ पर तो 0 होता है मूल बिंदु, ये तो आप सबको पता होगा। इसके बाद में 20, 40, 60, 80, 100, यानी कि यहाँ पर लेंगे 20, फिर 40, और फिर 60, फिर इसी तरीके से 80, इसके बाद में 100। इस तरीके से आपको नंबर लेना है। तो नंबर किस बेस पे लेना है, यहाँ वाला जो नंबर दिया जाता है वो वर्गंतराल को देख कर लिया जाता है, और जो ये वाला नंबर है उसको इस पर शो करना होता है। अगर आपने ये कर लिया, समझ लीजिए आपका आधा आंसर आ जाएगा। होता क्या है कि इनके बीच में जो गैप है, ये आपको गैप बहुत ही ध्यान रखना है। अगर गैप कम ज्यादा हो जाएगा तो आपका गलत हो सकता है। तो अब आपको बिंदु निकालने की जरूरत है। बिंदु कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले अगर कम प्रकार का तोरण है हमें, तो इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी कम की तरफ से लेनी होती है यानी कि बारंबारता, और ये जो वर्गंतराल होता है वो अधिक से लेना पड़ता है। यानी हमारा पहला जो बिंदु बनेगा वो बनेगा 20,6, ये हमारा बिंदु बन जाएगा। दूसरा बिंदु अगर हम बात करें तो 40 और कितना होगा 17, तो हम 40 और 17 को एक पॉइंट बना लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से तीसरा जो बिंदु बनेगा वो बनेगा हमारा 60 और 34, तो इस तरीके से 60 और हम लोग 34 को इस तरीके से लिख लेंगे। फिर अगर हमारा चौथा बिंदु अगर बनेगा तो वो बनेगा 80, कॉमा में हमारा बनेगा यहाँ पर 46, तो हमारा 80 और 46 ये हमारा एक बिंदु बन जाएगा, पॉइंट हमारा निकल के आ जाएगा। फिर 100 और 50 ये हमारा पांचवा बिंदु हो जाएगा। अब इतना देखिए, इतना करने के बाद आपको इस पर पुट करना है। जैसे देखिए x आपका कितना दिया गया है 20, तो अब आप ये देखिए ये जो पहला बिंदु होता है वो हमेशा x वाला होता है जो y वाला होता है। इसमें ये x है, ये y है, ये x है, ये y, इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये x y वाला बिंदु होता है। अब आपको करना क्या है, 20 कहाँ पे दिया गया है, तो ये रहा आपका ये वाले बिंदु पर, और ये y कितना है तो 6। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है, 10 के बीच में कहीं ना कहीं 5 आएगा, 5 से हल्का सा ऊपर यहाँ पर आपको 6 यहाँ पर प्रेजेंट करना है।
इसी तरीके से आपको देखिए 40 पे कितना दे रहा है 17, तो 40 आपका यहाँ पर ये है और इसके 17 यानी कि ये थोड़ा सा हल्का सा कम, यहाँ पर आपको 17 दिया जाएगा। इस तरीके से आपको पॉइंट निकालने हैं। इसी तरीके से 60 पर आप देखिए 34 है, तो अगर हम 34 ढूंढें तो हमारा भाई ये यहाँ पर बीचों बीच में लगभग थोड़ा सा हल्का सा कम और ये 60 के ऊपर यहाँ पर बिंदु निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से 80 पे देखिए 46 है, तो भाई 50 और 40 के बीच में कहीं ना कहीं 46 होगा, तो हम लोग को लगभग में उसी तरीके से रखेंगे। जब हम ग्राफ पेपर बनाते हैं तो ग्राफ पेपर पे ये बिंदु आसानी से हम मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ऐसे कॉपी पे फेयर मतलब सादे पे प्लेन पे दिक्कत होती है। तो 100 पे अगर हम देखें तो 50, तो 100 कहाँ पर है यहाँ पर, तो 100 पर अगर 50 की बात करें तो ये हमारा बिंदु आ जाएगा इस तरीके से। अब आपको करना क्या है कि इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ऐसे इसको इसे मिलाते हुए ऐसे चले जाएंगे, तो ये जो आपका तैयार होगा इसी को हम लोग जो है कम प्रकार का तोरण कहते हैं। ये हमारे देखिए लेस देन का बना, नीचे से हमारा ऊपर की तरफ तोरण जा रहा है। इस पर आप अगर बिंदु अंकित कर देंगे तो 20,6 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से आपका देखिए यहाँ पे 40,17 हो जाएगा। अगर ऐसे आप मतलब बिंदु लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा 34। इसी तरीके से अगर देखें तो 80 और 46 आपका एक पॉइंट बन जाएगा और 100 और 50 यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप तोरण बनाना सीख सकते हैं, कम प्रकार का तोरण। तो तोरण में हमारा जो दूसरा है अधिक प्रकार का तोरण यानी कि मोर देन। तो इसमें हम लोगों को मोर देन वाला सीखना है। मोर देन किस तरीके से बनता है, देखिए इसमें जस्ट उलट है। जैसे उसमें कम प्रकार के तोरण में हम लोगों ने जो CF निकाला था वो ऊपर से निकाला था, इसमें हम लोग को CF जो निकालना है वो नीचे से निकालना पड़ेगा, जस्ट नीचे से हमें चलना पड़ेगा। कुछ किताबों में क्या करते हैं इसको पलट देते हैं, ऊपर से फ्रीक्वेंसी देते हैं, इससे गड़बड़ी हो जाएगी। आपको इतना रट लीजिए कि भाई कम प्रकार के तोरण में फ्रीक्वेंसी यानी F को CF जो निकालते समय F को सीधे ऊपर से जोड़ना है, नीचे लाना है, जबकि इसमें क्या करना है नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। ऐसे 2 का 2 ले लेंगे, 2 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 में इसमें यहाँ पे 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 45 और 45 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 49। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपकी CF यहाँ पर CF आपका निकल के आ गया। अब जो बिंदु बनाते समय पिछली बार हम लोगों ने जो कम प्रकार के तोरण बनाया उसमें बिंदु नीचे लिखना पड़ा था, इस बार हम लोग बिंदु सामने लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो आपको एक्स अक्ष आपको दिख रहा होगा, एक्स अक्ष, उस एक्स अक्ष में आपको वर्गंतराल ही लिखने होते हैं। अब लेकिन इसमें भी वर्गंतराल उल्टा है। पिछली बार हमने यानी कि जो भी कम प्रकार का तोरण जो हम लोगों ने सीखा था उस कम प्रकार के तोरण में आपने देखा था फ्रीक्वेंसी वर्गंतराल आपको उच्च वाला लेना पड़ा था, लेकिन इस बार हम लोग क्या लेंगे निम्न वाला लेंगे, यानी 0 लेंगे, 10 लेंगे, 20 लेंगे, 30 लेंगे, 40 लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ये वाला नंबर लेना पड़ेगा। और पिछली बार अभी यानी कि दूसरी वीडियो से पहले में हम लोगों ने जो मेथड में जो सीखा था कम प्रकार के तोरण में, तो कम प्रकार के तोरण में हमने अधिक वाला लिया था। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, 2 चीजें उल्टी करनी है, CF नीचे से जोड़ना है और वर्गंतराल में जो x वाला पॉइंट लेंगे वो छोटा वाला लेंगे यानी कि कम वाला लेंगे। तो इसको इस पे हम लोग शो कर दें तो भाई यहाँ पर तो आपका 0 होगा, इसके बाद 10-10 का गैप है, देखिए 10-10 का गैप है तो आप 10 ले लीजिए, फिर आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा, 30 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि हमने कहा 40 तक लेने के लिए, आप इसमें 60 भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं, जितना भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं वैल्यू। इस तरीके से आपको वर्गंतराल वाला पॉइंट आपको एक्स अक्ष पर शो करना है। इसके साथ साथ आपको ये वाला नंबर देखना है कि 49 कितना मतलब टोटल गया है। तो 49 है तो हम 10-10 का गैप ले रहे हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 10, 20, 30, 40 और ये आपका 50। अब आपको ये देखना है पॉइंट बनाते समय, तो हमने बताया था पॉइंट के लिए नीचे वाली वैल्यू यानी कि कम वाला मान लेंगे, तो यहाँ पर 0 लेंगे और इस पर आपको 49 लेना है, तो आपका 0,49 हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा 10, आपका 45 हो जाएगा। इस तरीके से 10 और 45। इसी तरीके से आपका जो 20 है और आपका हो जाएगा 35, ये तीसरा पॉइंट बन के आ जाएगा। फिर आपका जो है 30 के साथ 10 बनेगा इस तरीके से, और फिर आप लास्ट में जो है 40 के साथ 2 का पॉइंट इस तरीके से बना लेंगे। ये ध्यान रखना है, जब पॉइंट हम बनाएंगे तो ये जो है ये x का काम करेगा और ये वाला जो है हमारा y वाला पॉइंट काम करता है। तो अब देखिए 0 पर यानी 0 पर कितना है 49, 49 से थोड़ा सा हल्का सा कम, यहाँ पर ही कहीं ना कहीं 49 होगा, तो ये आपका एक पॉइंट निकल के आ जाएगा ये वाला। इसी तरीके से देखिए 10 पर कितना दिया गया 45, तो 40 और 30 के बीच में
50 और 40 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका 45 होगा, तो ये आपका 45 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 20 पर कितना दिया गया 35, तो 40 और 30 के बीच में कहीं ना कहीं आपका 35 होगा, तो 20 पर आपने 35 यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर देना। स्केल से जब आप खींचेंगे तो एकदम सटीक जाके पॉइंट निकलता है। 30 पर देखिए 10 दिया गया है, तो 30 पर हमारे पास 10 है, यानी कि ये आपका पॉइंट निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 40 पर आपको 2 दिया गया है, तो 10 और इनके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर 40 पर 2 निकल के आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इससे इसको ऐसे ऐसे मिलाते हुए ऐसे ऐसे आपको छोड़ देना है। ये जो आपको त्वरण मिलेगा इसी को हम लोग बोलते हैं अधिक प्रकार का त्वरण, यानी कि मोर देन वाला हमारा पॉलीगन जो ऑर्बिट मिल जाएगा इस तरीके से। इस पर आप चाहे तो पॉइंट लिख दीजिए 0,49। इसी तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10,45, ये दूसरा वाला पॉइंट। तीसरा वाला जो बिंदु है आपका कितना है 20,35, और फिर इसी तरीके से चौथा वाला देखिए 30, आपको दिया गया है 10, और यहाँ पर लास्ट में दिया गया है 40,2। तो ये आपका अधिक प्रकार का त्वरण हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से सीख लीजिए, और इसमें प्रैक्टिस बस इतनी करनी है कि CF और ये वाला ध्यान रखना है आपको जब बिंदु बनाएंगे। अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं 2, इसमें आप कम प्रकार का त्वरण बनाइए और अधिक प्रकार का, दोनों तरीके का त्वरण बनाना सीखिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये पूछता है कि त्वरण विधि से क्या निकाला जा सकता है, माध्य या माध्यिका या फिर बहुलक, यानी कि मीन, मीडियन या मोड। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो हमारा ये कम प्रकार का या अधिक प्रकार का जो त्वरण बनता है इससे हमेशा माध्यिका की गणना की जाती है। MCQs में यानी बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है, इस बार शायद पूछा भी गया था कि इसके दोनों में से मतलब किस चीज़ की गणना की जा सकती है, तो माध्यिका की।